हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने वैसा ही डिक्लेनेशन दिखाया जिसकी बात मैं कल की वीडियो में कह रहा था। तो जरूर जो है जो क्लोजर मिला है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब यहां से बिटकॉइन में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या हमें फिर से एक रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा या अभी भी नीचे फर्दर जाने के, डाउन जाने के संकेत मिल रहा है? तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है, कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर जाके चेक करो। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। कल का भी जो मूव आया वो भी 4 आवर के जो आपका क्रैश कोर्स दिया उसमें वो पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। कल के टीए वीडियो में भी मैंने आपको रिकॉल कराया था। तो डेफिनेटली जो है वो काफी कुछ आपको हेल्प कर देता है। इवन दो जब आपको कोई बताने वाला नहीं होता, जब आपको कोई जो है बताने वाला ये नहीं होता कि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, वो इंडिकेटर आपको हर सेकंड बताता है, वो स्ट्रैटेजी आपको हर सेकंड बताता है। तो जानने के लिए जरूर जाके लिंक चेक करो एंड पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। गाइस, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन के चार्ट पे हमें क्लोजर मिला एक हैवी रिजेक्शन। परसों का कैंडल काफी ज्यादा कह सकते हो डोजी कैंडल अभी दिखने में लग रहा है एंड इंडिसिसिव कैंडल। कल के दिन हमें हैवी रिजेक्शन, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 21 ईएमए के पास जो सपोर्ट है 30,800 का लेवल, वो तो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, वो ब्रेक ना होने पाए। अगर ब्रेक होता है दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन फॉर अपकमिंग फ्यू डेज। डेफिनेटली उसमें से एक दिन जा चुका है। क्या होगा आज के दिन उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं इंडिकेटर्स की। देखो, 80 के अबव हम मेंटेन थे, डेफिनेटली अब 80 के बिलो जा रहे हैं एंड द वे वी आर मूविंग, डेफिनेटली जो है हम नीचे जाएंगे, 20 के अराउंड में जाएंगे आने वाले डेज में, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं जाएगा। डू रिमेंबर दैट व्हाई आई एम सेइंग लेट्स सी अनदर इंडिकेटर। जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो अभी भी अपसाइड की तरफ दिखा रहा है मोमेंटम, यानी कि अभी भी हम ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रहा है। डेफिनेटली साइडवेज एक्शन में व्हाइट लाइन रिट्रेस हो रही है, रेड लाइन मेंटेन है, ग्रीन लाइन ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है। वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली अभी ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं आए हैं, बट आरएसआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 50 का लेवल बार बार रीटेस्ट कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 का लेवल ब्रेक ना करने पाए। अगर ये करता है डेफिनेटली हम इस जगह के आसपास 40 के आसपास आरएसआई पे देखेंगे और ऐसा ही कल के दिन हमें देखने को मिला। बट क्लोजर जो मिला है वो मिला है अराउंड 43 के अराउंड में एंड अभी भी हम येलो लाइन के ऊपर है। जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक वी आर गुड टू गो अपसाइड फ्रॉम हियर एज वेल। बट क्या डायरेक्ट जाएगा या फिर अभी और बीच में थोड़ा पेन आएगा, तो डेफिनेटली उसकी बात करूंगा शॉर्ट आवर्स में। बट मैकडी स्टिल रिमेन इन बुलिश जोन। डेफिनेटली जो है व्हाइट कैंडल बन गया, दैट मींस इट शोज कि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है थोड़ा सा लूज हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलने के आसार थे और वही मिल रहा है। आज के दिन प्राइस एक्शन क्या होगा उसकी बात करूंगा। पहले देख लेते हैं 1 आवर का चार्ट क्या कहता है। 1 आवर के चार्ट पे हैवी रिजेक्शन, 200 ईएमए होल्ड नहीं कर पाया, 30,200 का लेवल। कल के टीए वीडियो में मैंने आपको क्लियरली कहा था अगर ऐसा कुछ होगा तो हम 29,000 की तरफ बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली जो है वैसा ही हमें देखने को मिला। जो लोएस्ट प्राइस रीच किया $29,309। तो क्या जो सीएमई गैप 4 आवर के चार्ट पे था वो फुलफिल हो गया? तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी बस 2 मिनट और आप होल्ड करो, अभी मैं आपको फ्यूचर के चार्ट पे दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी कि यहाँ पे और ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे अभी हम ऊपर जा रहे हैं। डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन इसी जगह पे 30,000 के आसपास और 29,800 के आसपास एंड डेफिनेटली जो है 1 आवर के चार्ट पे वी आर नॉट लुकिंग स्ट्रांग एंड हम यहाँ पे फर्दर स्लिप करते हुए देख सकते हैं आज के दिन बिटकॉइन को। ऑल्दो आरएसआई काफी ज्यादा नीचे आ गया है, आई एम एक्सपेक्टिंग सम साइडवेज एक्शन और ये जो साइडवेज एक्शन है बिलो 35 के ही अराउंड रहेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर बेस्ट केस जाता है तो 1 आवर के चार्ट पे हम 40 के आसपास जाते हुए देखेंगे, लेकिन वहां से फिर से हमें रिजेक्ट करता हुआ दिखेगा एंड डेफिनेटली वो वेव जो है प्राइस को और नीचे ले जा सकता है जो अभी हमने रिसेंटली देखा है। तो इसके लिए सतर्क रहना आज के दिन मार्केट में ओवरऑल। एंड 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि इस जोन का जो टारगेट अगर ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर जो है 33,600 है। बट गाइस वी आर गोइंग टू सी ह्यूज रेजिस्टेंस ड्यूरिंग दिस लेवल 30,200 एंड देन उसके बाद 32,300 एंड परफेक्टली हमारा जो कॉल था
उसके पास गया, $32,375 हिट किया था। कल के दिन वार्निंग दिया था कि ये लेवल ब्रेक ना होने पाए, अगर ऐसा होता है तो वी माइट स्टिल कम बैक टू 29,000, और वही हो गया 4 आवर के चार्ट पे। चार्ट्स लुकिंग बियरिश, डेफिनेटली पूरा का पूरा स्टोरी चेंज हो जाता है विद वन मोमेंटम 20 के बिलो है, तो डेफिनेटली अगले 4 to 8 आवर्स में ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्राइस एक्शन में अपसाइड, बट यस एक रैली जरूर 30,000 की तरफ तक जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, जैसा 1 आवर के चार्ट कहता है, लेकिन ये अगले जो है कुछ ही आवर्स में होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज 4 आवर का चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड, सो दैट मींस देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल चांस कि आज के दिन भी हमें फर्दर डिक्लिनेशन बिटकॉइन में देखने को मिले। इट मींस कि हम फिर से 40 के आसपास, मैंने आपको कहा था कि अगर यहां से रिजेक्ट होता है 40 के आसपास आता हुआ देखेंगे। आरएसआई आ चुका है, लेकिन एवरेज लाइन अभी भी अबव 62 है, तो यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बॉन्स, मिनी बॉन्स, जो कि अगले 4 to 8 आवर्स में दिख सकता है। लेकिन वो 30,000 के आसपास के प्राइस एक्शन को अगर ब्रेक करता है 30,200 के ऊपर, अगर सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, देन इट इज ओके। अदरवाइज वहां से फिर से एक रिजेक्शन कुड लीड अस टू बिलो दीज लेवल एज वेल। ये पॉसिबिलिटीज रखना, क्योंकि हम ब्रेकआउट कर रहे हैं, लेकिन याद रखना अभी हम इस जोन से बाहर गए थे अपसाइड भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए थे। इसी तरीके से नीचे गए, सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे अगले 4 to 12 आवर्स में आपको कंफर्म हो जाएगा। इफ वी आर एबल टू स्टे बिलो दीज लाइंस, देन डेफिनेटली देयर इज अ पोटेंशियल चांस कि हम फर्दर ब्रेक करता हुआ देखिए प्राइस सेक्शन में कहां तक जा सकता है उसकी बात करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है 12 आवर के चार्ट पे जो ब्रेकआउट था वो होने के बाद वापस से आप कह सकते हो इस लाइन को रीटेस्ट करने के लिए हम आ गए क्या? अब ये चार्ट क्या वैलिड है? तो आई सेड नो, अब ये वैलिड नहीं है। इफ वी आर गोइंग टू लूज दिस लेवल, डेफिनेटली जो है अगर मैं थोड़ा बहुत इसे एक्सटेंड करने की कोशिश भी करूं तो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट इज $28,984, यहां तक जा सकता है। स्टिल दिस चार्ट विल रिमेन बुलिश, बट once we break this level on 12-hour chart, guys, we are no more valid with this chart, and definitely इसलिए कहता हूं कि आपको टारगेट्स वगैरह निकालना है, लेकिन आपको मेजर रेजिस्टेंस जोन भी पता होना चाहिए और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना चाहिए। कल के दिन मैंने आपको वार्न किया था कि स्टॉप लॉस काफी टाइट रखना, क्योंकि यहाँ पे चांसेस आर देयर, एज पर स्ट्रैटेजी भी हमारा कह रहा था कि शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है। डेफिनेटली वहां पे फिर लॉन्ग का पोजीशन इवनिंग आवर में देखने को मिला, बट हुआ क्या, अल्टीमेटली हम नीचे ही गए। इसीलिए स्टॉप लॉस भी सही जगह पे लगाना बहुत जरूरी होता है। डेफिनेटली मैं अलग अलग ट्रेनिंग में आपको बता रहा हूँ, अलग अलग इंडिकेटर्स में कोर्स के अंदर भी बता रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने के तरीके, तो डेफिनेटली उस पर आपको फोकस करना है। बट डू रिमेंबर ये स्ट्रैटेजी वीडियो काफी आपको हेल्प कर देता है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो और ज्यादा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वी आर स्टिल इन द डाउन ट्रेंड, इवन दो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखा रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर ये लेवल्स कंफर्म होते हैं, ऑब्वियसली हम एक 30,200 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम वापस से रिजेक्ट होते हैं गाइस, स्टिल देयर इज अ चांस वी आर गोइंग टू सी 25,000 और 26,000 का लेवल। डू रिमेंबर दैट, और ये डराने के लिए नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज देयर इज अ वन लास्ट लेग अप जो है लेग पुल जो है आपका बियर्स की तरफ से देखने को मिल सकता है, बट ओनली इन दैट केस अगर हम 28,800 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। टुडे सीपीआर चार्ट क्या कह रहा है? सीपीआर चार्ट के हम लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्टेंस भी हमें वहीं से मिल रहा है 29,800 का लेवल, इट्स की लेवल। इफ यू आर ब्रेक दिस लेवल on 1 hour chart and 15 minutes chart, then definitely जो 28,800 का लेवल, this is really big support for us, and यहाँ से भी आपको बाउंस मिल सकता है वापस से towards 35,000 34,000 जिसकी बात मैंने रिसेंटली कही थी। लेकिन डू रिमेंबर हमारा अगर ऊपर जाना है तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा मेजर टिल 30,700 800 के लेवल पे। जो हमें सपोर्ट देना चाहिए था वो अब हमें रेजिस्टेंस देगा। एंड सीपीआर चार्ट इज लुकिंग कि अब ये ब्रॉड होता जा रहा है, यानी कि अब ये अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है गाइज वी आर गोइंग टू फॉल बिलो दिस लेवल। सीपीआर चार्ट के हिसाब से बिलो का लेवल आज के डेट में 25,000 है, एंड वहीं अपर जोन की बात करूं तो 35,800 है। दोनों डायरेक्शन पॉसिबल होता है, बट यस वी आर लुकिंग बैड। एंड आज गुरुवार है, डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिलीफ रैली इन 1 to 4 आवर्स, बट उसके बाद आपको फिर से डाउन जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन का प्राइस। तो आपको उसी हिसाब से प्राइस एक्शन के साथ खेलना है। डेफिनेटली आप पूछोगे ऑल्ट कॉइन का क्या हो सकता है, तो ऑल्ट कॉइन अगर ये स्लिप करता है 29,000 के लेवल को होल्ड नहीं करता है डेली चार्ट पे गाइस, वी आर गोइंग टू सी ह्यूज डाउनफॉल इन ऑल्ट कॉइंस, ह्यूज डाउनफॉल। जो अभी लेवल है उससे भी ज्यादा डाउनफॉल। इसका मतलब कि आप शॉर्ट खोल के रख लोगे फ्यूचर पे तो नहीं गाइस, जाओ जब तक स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आता। डोंट प्ले विद द वर्ड्स, रैंडम वर्ड्स। आपको स्टेटमेंट्स इंटरनेट पे कहीं पे किसी से भी मिल सकता है, लेकिन आपको अगर अपने पैसे की वैल्यू है तो जरूर जो है स्ट्रैटेजी के हिसाब से चेक करो। स्ट्रैटेजी का वीडियो दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, जाके चेक करो। मोमेंटम क्या कहता है उसको फाइंड आउट करो एंड फिर उसके बाद प्लान आउट करो। लेकिन बुलिश सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है अगर हम 30,800 के लेवल के ऊपर चले जाते हैं। इसके चांसेस अभी फिलहाल इमीडिएटली आवर्स में कम इसलिए हैं, उसका रीजन है
कल के दिन हमने प्राइस देख लिया रिट्रेसमेंट, 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे 29,000 के जो आसपास था, हम चले गए थे 300 के आसपास, लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे जो हमें लोएस्ट देखने को मिला वो सफिशिएंट नहीं था इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, यानी कि इस लेवल को टच करने के लिए जो हमारा CME पे गैप है वो बना हुआ है 28,900 से लेके 29,200 के आसपास। इवन वी डिडंट टच दैट लेवल एंड अभी भी हम मेंटेन है। मेरे हिसाब से वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रीटेस्ट दिस लेवल, और ये शायद अगले 24 आवर्स में ही होने वाले हैं। बस ये याद रखना कि हमें 28,800 का लेवल ब्रेक नहीं करना। इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक दैट लेवल ऑन 4 आवर चार्ट guys, we are going to see 26,000 as well. That is high potential chances वहां से बन जाएगा। बट अगर हम यहाँ से रिस्पेक्ट करते हैं इस लेवल को, there is a huge potential chance कि मंडे ऑनवर्ड या फिर फ्राइडे ऑनवर्ड हमें प्राइस एक्शन में अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा हिला है आफ्टर हैविंग यस्टरडे मूव, फाइनली लॉन्ग में थोड़ा सा डिक्लिनेशन देखने को मिला, बट स्टिल वी आर इन द साइडवेज एक्शन। शॉर्ट के पोजीशन में मैंने आपको कहा था कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा था रेजिस्टेंस एंड सडनली हमें ड्रॉप देखने को मिला, कुछ वैसा यहाँ पे भी मिल सकता है। वी आर स्टिल इन दैट चैनल। तो अभी भी शॉर्ट एंड लॉन्ग कंफ्यूज है, लेकिन बिटफिनिक्स का लॉन्ग इज समथिंग जो हिस्टोरिकली ऐसा कभी नहीं हुआ, तो देयर इज समथिंग हिडन मैसेज। आपको क्या लगता है आप जरूर लिखिएगा। बट यहाँ पे डिफरेंट चार्ट की बात करूं, कल जो सब कुछ पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा था बिल्कुल अल्टीमेटली निगेटिव दिखने लगा है, राइट? तो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे एज वेल कि यार अभी भी हम 4th वीक में हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 16 to 15 वीक टू गेट इनटू दिस जोन एंड हो सकता है जून का जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमें प्राइस एक्शन नीचे जाता हुआ फर्दर दिख सकता है। वो जो 26,000 की बात कर रहा हूँ वो अभी भी पॉसिबल है। बट यस, वी आर इन दैट जोन जहां पे अभी इनडिसिसिव मोड में फिर से बिटकॉइन पहुंच गया है। मैंने आपको कहा था जब ये ब्रेकआउट ले रहा था कि गाइज यहाँ पे ना बहुत तेजी से ब्रेकआउट मिल रहा है। लेट्स सी कि हमें सपोर्ट मिलता है नहीं 30,200 के आसपास। अगर नहीं मिलता है एंड डेफिनेटली अगर मिडिल लाइन ब्रेक करते हैं, वी हैव स्टिल इन दिस साइडवेज एक्शन। मैं जब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था तब भी बोल रहा हूँ, मैं तब से बता रहा हूँ कि गाइज यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 7-8 दिन 10 दिन का जो है टाइम स्पेंड करेगा, देन उसके बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। बट पिछले 2 दिन के मूव के बाद ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेकआउट बहुत जल्द करने वाला है, बट एक्चुअली स्टिल इन द साइडवेज एक्शन। एंड हमने कल का जो कैंडल क्लोज किया बिल्कुल मिडिल लाइन पे किया है, लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट। एंड डेली चार्ट पे डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बाउंस एज वेल, बट यस एक वीक जो है नीचे आ सकता है। जो मैंने लेवल्स बताया CPR के चार्ट पे वो लेवल जा सकता है, लेकिन अगर क्लोजर मिलता है 29,300 के बिलो, गाइज वी आर गेटिंग मोर क्लोजर टुवर्ड्स 26,000 25,000 इन दैट केस, यानी कि इसका ब्रेकआउट उस तरफ होगा पहले रादर देन ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं अगले 2-3 दिन या 5 दिन 10 दिन जितने दिन भी बिताना है इसके आसपास या इसके ऊपर होल्ड करते हैं, वी आर गोइंग टू अपसाइड इन दैट केस। तो अब बात हो गई डिफरेंट चार्ट की, यहाँ पे फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिला। ब्रैकेट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल वीकली चार्ट अभी क्लोजर में टाइम है तो वी विल डिस्कस इट लेटर। S&P में साइड रिजेक्शन जारी है जो एक्सपेक्टेड था, इसके बीच में थोड़ा बहुत मोमेंटम। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ये होल्ड करना चाहिए, ऑल्दो 50 के आसपास रेजिस्टेंस मिलना स्वाभाविक था और वही हो रहा है। एंड सेम थिंग गोल्ड के साथ भी आपको कल के दिन हमें बाउंस देखने को मिला, बट वी आर स्टिल इन द साइडवेज एक्शन। आई एम एक्सपेक्टिंग $19-20, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम लूज जरूर हुआ है। एंड इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है वो ये है, DXY का चार्ट कल के दिन बाउंस दे दिया हमें एंड कल के दिन कह सकते हो 0.075% का अपसाइड मूव दिखा दिया। एंड आई टोल्ड यू कि गाइस यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, भले हम ब्रेक कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट, सम काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन। बट एक चीज गलत हो गया पिछले 24 आवर के मूव के बाद, वो ये है कि हम जो आपका 21 EMA है उसके ऊपर आ गए, यानी कि 102 के 2.414 के ऊपर आके क्लोज कर दिया कैंडल। दैट इज नॉट लुकिंग गुड। एंड अगर हम आज के दिन वापस से रिट्रेस नहीं करते हैं 102.300 के नीचे हम नहीं आते हैं, क्लोजर नहीं लेते हैं, देन देयर कुड बी द चांस कि हम अनदर एक पंप देखें DXY में। दैट मीन्स कि सारी मार्केट फिर से एक बार ब्लीड करता हुआ दिख सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर हम यहाँ से रिट्रेस कर जाते हैं डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ साइडवेज एक्शन एंड अल्टीमेटली हम नीचे की तरफ जा रहे हैं 100 की तरफ। बट यस अभी जो है 50 के आसपास RSI जस्ट रिटेस्ट करने आया है। आई एम एक्सपेक्टिंग ए रेजिस्टेंस मे बी 1 या 2 दिन के लिए एंड उसके बाद फिर से हमें डाउनफॉल देखने को मिले। बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की, तो डोमिनेंस चार्ट इज स्टिल ग्रोइंग। चाहे बिटकॉइन ऊपर जाए या नीचे जाए, वो अपनी पोजीशन को या तो होल्ड कर रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। डोमिनेंस चार्ट कीप गेटिंग डिक्लिनेशन नहीं, अपसाइड का मूव दिखा रहा है जब से हम 40,000 से बिलो स्लिप किया। और मैं बार बार बोलता हूँ कि 40,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी एंड इन टर्म्स ऑफ BTC पेयर एक्सक्लूसिवली जो है बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करता हुआ दिखेगा। वही हो रहा है। USDT की बात करूँ, USDT ने कल के दिन बहुत तेजी से मूव दिखा दिया। वापस से हम इस ट्रायंगल से नीचे नहीं गए हैं
अभी फिर से हम ऊपर आ गए, तो क्या हम रीटेस्ट करने के लिए आज 5.91 के पास जा सकते हैं? स्टिल चांस, बट अगर हम ऐसा नहीं करते हैं एंड द वे वी आर मूविंग, अभी भी हमें स्ट्रगल करने को देखने को मिलेगा, क्योंकि वी आर स्टिल इन द लोअर हाई एंड लोअर लो जोन। दैट मीन्स कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल चांस कि अभी भी ये ड्रॉप हो सकता है, लेकिन द वे वी आर मूविंग इट इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। एंड डेफिनेटली जो हम देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 5.92 का लेवल क्या ब्रेक कर पाता अगले 2 दिन में। अगर कर लेता है देन डेफिनेटली हम इसके नीचे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएट कर रहे हैं। बट इफ यू आर एबल टू होल्ड दिस लेवल एटलीस्ट 5 डेज हेयर, एटलीस्ट 5 दिन भी अगर होल्ड कर लेते हैं, देन नीचे जाने के चांसेस कम होंगे एंड इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके ऊपर नजर रखूंगा। बीटीसी पे इथेरियम का चार्ट जो है, इथेरियम का बीटीसी चार्ट इज स्टिल स्ट्रगलिंग, येलो लाइन के नीचे आ गया फिर से। एवरेज हमारा आरएसआई है, दैट इज नॉट टोटली लुक्स गुड एंड डेफिनेटली बिटकॉइन जब भी सफर करेगा सब कुछ सफर कर रहा है, वही हो रहा है। हाँ, मैंने आपको कहा था कि देयर कुड बी चांस 0.065 की तरफ हम बढ़ सकते हैं, बट डोमिनेंस चार्ट इज स्टिल स्ट्रगलिंग। यस, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये इस तरफ बढ़ सकता है, बट टारगेट विल कीप गेटिंग डिक्लेरेशन 0.0647 की तरफ हम देख सकते हैं। लेकिन यस, आज के दिन हम स्लिप जिस हिसाब से कर रहे हैं, देयर इज ए पोटेंशियल चांस कि हम वापस से नीचे के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। वहीं की बात करूं इथेरियम का यूएसडी चार्ट, तो यूएसडी चार्ट इज नाउ लुकिंग कंप्लीटली कि ये डिक्लाइन हो रहा है। ऑल दो आरएसआई पे हम येलो लाइन के ऊपर बैठे हैं, दैट इज नीड टू बी होल्ड। अगर ये होल्ड करता है डेफिनेटली जो आने वाले डेज में हम बाउंस देखेंगे एंड वी कुड ब्रेक दिस लेवल, 2000 का लेवल हम ब्रेक करेंगे एंड इन दैट केस वी विल गो अप टू 2300। वहीं अगर बिटकॉइन 28,800 का लेवल रिस्पेक्ट नहीं करता, गाइज डू रिमेंबर इथेरियम कुड ब्लीड itself, $1600 के भी बिलो जा सकता है। इन दैट केस डू रिमेंबर दिस टाइम इथेरियम कुड ब्लीड लेस देन $1600 एज वेल। सो इस चीज को याद रखना, बिटकॉइन के प्राइस पे सारा कुछ अभी डिपेंडेंट है। तो इसके ऊपर मेरी नजर रहेगी, आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो अगर किया नहीं है, और स्ट्रैटेजी वीडियो जाके जरूर चेक कर लो अगर अभी तक किया नहीं है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।